आपको कल मैंने बता दिया था कि आपके 3 पैसेज होंगे, जिसमें एक डिस्क्रिप्टिव होगा, एक फैक्चुअल होगा, थर्ड वन विल बी नोट मेकिंग। ठीक है, तो नोट मेकिंग आपको सीखनी है। पहला आपको पता होना चाहिए नोट मेकिंग कितने नंबर की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 8 मार्क्स की। उसका डिवीज़न मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब आप नोट मेकिंग के सारे जितने उसके डिवीजन है वो सीख जाओगे कि ये डिवीजन पार्ट कितने का आएगा, ये कितने का आएगा और ये कितने का आएगा। क्लियर है? कल की क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि जब भी आप नोट्स बनाते हो तो एक टाइटल डालते हो। अच्छा, टाइटल एक सेंटेंस का बनाओगे या बहुत जितना वो मिनिमाइज हो सके, एज मच एज शॉर्टर, राइट, जितना आई कैची हो, इंटरेस्टिंग हो। टाइटल हमेशा आई कैची होना चाहिए, मतलब थोड़ा लगे और आपका जो अंदर कंटेंट है उसको वो टच करता हुआ होना चाहिए। एज यस्टरडे आई टुक एग्जांपल ऑफ पॉल्यूशन, तो अंदर क्या मैं इन्फ्लेशन के बारे में बात करूंगी, महंगाई के बारे में, किसके बारे में बात करूंगी? पॉल्यूशन। तो मेरा एप्रोप्रिएट टाइटल है पॉल्यूशन। अब आप बोलो मैम ये आई कैची नहीं लग रहा, इट्स ओके। एप्रोप्रिएट टाइटल इज ऑलवेज आई कैची टाइटल। क्लियर है? क्लियर है? अब मैं आपको आपसे सिखाती हूँ नोट मेकिंग बनाना। सबसे पहले आपका नोट मेकिंग में कैसे आएगी, पहले ये समझिए आएगी कैसे। प्लीज बी अलर्ट एवरीवन। यश, आपकी नोट मेकिंग आएगी कैसे? तो जैसा कि मैंने बताया कि थर्ड पैसेज आपका नोट मेकिंग होगा, तो सुनते ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि नोट मेकिंग पैसेज में आएगी। राइट? पैसेज में कितने पैराग्राफ्स होते हैं? मिनिमम 4 तो होते हैं, है ना? 4 तो होते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया आपका पैराग्राफ नंबर 1, ये हो गया पैरा नंबर 2, ये हो गया पैरा नंबर 3, ये हो गया पैरा नंबर 4 और ये हो गया पैरा नंबर। समझ रहा है? ये आपका क्वेश्चन आ गया। अब उसने आपको क्वेश्चन दिया, अब उसने इसके नीचे लिखा मेक सुटेबल नोट्स, ठीक है, विद समरी, 8 मार्क्स। अब आप बनाइए नोट्स और क्या कीजिए, समरी, यानी आपको उसमें समरी भी करनी है। ऐसा क्वेश्चन कह रहे हैं तो नोट मेकिंग आपको 4 से 5 पैराग्राफ देंगे। 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, हालांकि इतने नहीं होते बट हो सकते हैं, इतने नहीं होते हो सकते हैं। हर पैराग्राफ अलग बात कहता है। आप इंग्लिश पढ़ते हो, एक चैप्टर में 9th 10th जब आप पढ़ते थे कम से कम 12-13 मिनिमम पैराग्राफ्स होते थे। हर पैराग्राफ में अलग वाली बात आ रही होती थी। रिलेटेड क्वेश्चन किससे होते, रिलेटेड चैप्टर ही होता था, रेटेड ही होता था ना। जैसे मान लो हमने शहनाई वाला चैप्टर पढ़ा था 9th में, यू रिमेंबर दैट, बिस्मिल्लाह खान। एक में हमने पढ़ा शहनाई का कैसे वो ऑरिजिनेटेड हुई, सेकंड में हमने पढ़ा कि फिर कैसे वो औरंगजेब के उसमें आई, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह खान का बचपन, फोर्थ हमने पढ़ा बिस्मिल्लाह खान की फैमिली ने कैसे उसमें सपोर्ट करा, फिफ्थ हमने पढ़ा कि बिस्मिल्लाह खान ने कहाँ कंट्रीब्यूट किया, सिक्स्थ हमने पढ़ा उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स मिले। एम आई राइट? ऐसे थे, पर पॉइंट वाज बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान, पॉइंट वाज बिस्मिल्लाह खान। तो थिंग इज कि आपको ऐसे मिलेगा, हर किसी में अलग होगा लेकिन रिलेटेड एक ही पॉइंट से होगा। वही एक पॉइंट आपको क्या देना है, आप देखिए नोट मेकिंग करनी है, यहाँ सिखा रही हूँ। आपने सबसे पहले आप सीखिए नोट मेकिंग। सबसे पहले आपने क्या रीड करना है, पेंसिल। आपके हाथ में एक पेंसिल होगी, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, बहुत ध्यान से। आपके हाथ में पेंसिल होगी और जब आप रीड करना शुरू करेंगे, आपने रीडिंग शुरू की, मान लीजिए मुझे ये लाइन ठीक लगी, मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट लाइन बन सकती है, मुझे इसमें ये भी लाइन ठीक लगी, मैं अंडरलाइन कर लूँगी या मैं इन पे नंबर डाल दूँगी। नाइस, आर यू गेटिंग? पढ़ते पढ़ते क्या मुझे रियलाइज हो रहा है मेरा पैराग्राफ किस पे चल रहा है, रियलाइज हो रहा है, पढ़ते पढ़ते रियलाइज हो जाएगा ना मेरा पैराग्राफ किस पे चल रहा है, यहाँ तक तो मुझे हो ही जाएगा। मैम आपका स्टोरेज फुल हो गया। क्लीन अप कह रहा है करने के लिए। डन है? डन है? आपने कितने पॉइंट्स बना लिए? यहाँ पे कितने बनाए मैंने?
आप मेरी बात ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा। अगर 5 पैराग्राफ आ रहे हैं, 5 पैराग्राफ्स आ रहे हैं, तो 5 हो जाओ 6 आ रहे हैं, 6 हो जाओ 4 आ रहे हैं, इतने पॉइंट आप अंडरलाइन करेंगे। आया बात समझ में आपको? इट्स नॉट मैथ्स, इट्स वे ऑफ टू मेक योर नोट मेकिंग इजियर। ठीक है, आपने जितने भी पैराग्राफ से मल्टीप्लाई 4 आपने उतने अंडरलाइन करने। आपको लगा यार ये वाला पैराग्राफ तो ओके ओके है, इसमें ज़्यादा पॉइंट मिल रहे हैं, क्या सभी पैराग्राफ में आप 4 करोगे या किसी में कम ज़्यादा कर सकते हो? हो सकता है। मुझे इसमें 2 ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे इसमें लगभग सारी लाइन्स लगी, इसमें 7 पॉइंट्स मिल गए, इसमें मुझे 3 मिले, इसमें मुझे 4 मिल गए, हो गए। अच्छा, मैंने अगर मेरे 5 है तो मुझे कितने करने हैं? 20 और मेरे 22 हो रहे हैं, तो सजा है इस पे? नहीं, कोई बात नहीं। डन है। ये आपका रीडिंग करते वक्त ये काम है आपका, रीडिंग करते वक्त। फिर से एक रीडिंग देखते हैं। ये रीडिंग वक्त करते वक्त एक काम, साथ में आपको और एक और ध्यान रखना है। आप रीडिंग कर रहे थे, वहाँ पे आपको टेलीविजन लिखा दिखा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आपको डॉक्टर लिखा दिखा, इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं? आपको लेफ्टिनेंट दिखा, आपको कर्नल दिखा, आपको इनकी शॉर्टकट पता है। जब आप रीडिंग कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे, तो डेफिनेटली आप हर वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। जैसे आपने कोई ऐसा वर्ड देखा जिसकी आपको शॉर्ट कीज पता है या आप बना सकते हो, उसी को आप सर्कल करो। ये काम कब होंगे? दूसरी रीडिंग में या पहली रीडिंग में? पहली रीडिंग में आपकी अंडरलाइंस चलेंगी और सर्कल चलेंगे। इतना डन है। अब आप नोट मेकिंग की नींव यानी बेस तैयार कर चुके हो। अब हम जंप करते हैं नोट मेकिंग बनाने के लिए। अब जब आपने पूरी अंडरलाइन की है, आपको टाइटल समझ आ चुका होगा, हमारे आप शुरू करते हैं नोट मेकिंग। यहाँ आप सीखे नोट मेकिंग। Am I captured? मैं कैप्चर हो रही हूँ मेरे बच्चे? यस मैम। आप सीखे नोट मेकिंग। सबसे पहला काम आप नोट मेकिंग शुरू कर दोगे या ये तैयार करेंगे? बेस तैयार करेंगे। बेस में क्या क्या चीजें? अंडरलाइंस एंड सर्कल। अंडरलाइन फॉर पॉइंट्स एंड सर्कल फॉर शॉर्ट कीज, जिसको हम कहते हैं एब्रिविएशन। क्या कहते हैं? एब्रिविएशन। ठीक है, अब चलिए सबसे पहले आप देंगे टाइटल। डन है? सबसे पहले देंगे आप टाइटल। हो गया भाई टाइटल सब। उसके बाद आप बोलेंगे 1 नंबर, पहला पैराग्राफ से, जरूरी पहले से, मैं कुछ भी ले सकती हूँ। मेरा सब टाइटल, जैसा हमने कल पॉल्यूशन पे बात की थी, कॉज है ना, प्रिकॉशंस, एक वर्ड में नहीं, आपने 2-3 वर्ड में भी लिख सकते हो। कॉज ऑफ पॉल्यूशन, प्रिकॉशंस ऑफ, बार बार सेम रिपीटेशन नहीं लाऊंगी बस मैं, क्योंकि मैं 11th की स्टूडेंट हूँ, रिपीटेशन मुझे अलाउड नहीं है। शी लिखते हैं बच्चे पैराग्राफ में, शी आ रहा है तो शी, टीचर होता है ना कनेक्टिविटी, सीखो आप कनेक्ट करना नहीं जानते। ठीक है, तो मैंने सब टाइटल दिया। मेरा सब, मान लीजिए मेरा ये है पॉल्यूशन, क्या PITLE लिखोगे या सीधे पॉल्यूशन लिख दोगे? पॉल्यूशन। वो तो मैं यहाँ बता रही हूँ। यहाँ मेरा आ गया कॉज ऑफ पॉल्यूशन, ये भी आप ऐसे लिखोगे या सीधे लिखोगे? ठीक है, कॉज ऑफ पॉल्यूशन। अब ये मेरा 1 है ना, वन पॉइंट है ना, इसमें मुझे क्या देने? कॉज। 1-2 कॉज तो मुझे यहाँ मिले, 2 मुझे इधर मिले थे। मैं जितने मेरे कॉज है सब इधर मिलाऊंगी, एक ही पॉइंट सब टाइटल के ऊपर। ये 1 है ना, मैं इसको 1.1 लिखूंगी, 1.2 लिखूंगी। मेरे 3 ही पॉइंट है मेरे पास 3 ही कॉज है। जब मेरे पास 4 कॉज है, मैं 1.4 तक देखूँ। इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं, इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं A B C, इसको इस स्टाइल में लिख सकते हैं 1 2 3। डन है। इन स्टाइल्स में आप लिख सकते हो। ये 1 ही रहेगा। अगर आप इसको A कर रहे हो तो 8.1 8.2, वैसे आप इसको 1 रखें और इनको A रखें
या ये रख देना, वैसे मैं ये रखूँगी, मेरी प्रायोरिटी ये रहती है। क्लियर है? अच्छा, इनको ऐसे सजा के छोड़ देना, इनमें पॉइंट भी लिखने हैं। नहीं तो वही है, मैंने पॉइंट लिखने शुरू किए। मेरा पहला पॉइंट, मेरा दूसरा पॉइंट, मेरा तीसरा पॉइंट, मेरा पॉइंट बनाने का रूल। कैपिटल लेटर से स्टार्ट, नो कैप्स। समझ गए? यानी ये सेंटेंस नहीं है, नो फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का लगता है सेंटेंस में, कैप से कहाँ शुरू होता है सेंटेंस? सेंटेंस नहीं है, दीज आर फ्रेज। आप इनको अपने वे में लिख रहे हैं, ठीक है? तो मैंने लिखा कॉज, एक कॉज बता दो कोई भी पॉल्यूशन का। इंक्रीजिंग वाइटल, मैंने लिखा इंक्रीजिंग वाइटल। पॉइंट समझ आ गया हमें कि कॉज है ये, कैसे एक्सप्लेन है। बहुत लॉन्ग नहीं जाना, बहुत लॉन्ग नहीं जाना। मैं अपने एक बच्चे का एग्जांपल देखती हूँ, उसका सबटाइटल यहाँ से शुरू हुआ था और यहाँ खत्म हुआ था, और उसका पॉइंट 1.1 यहाँ से शुरू हुआ था, पूरा पैराग्राफ उसका 1.1। विल इट बी राइट? एग्जैक्टली मैम नो। बिल्कुल गलत, ठीक है? एज शॉर्टर यू कैन गो, अंडरस्टूड होना चाहिए। जैसे हम बुलाते हैं कम बेटा इधर आओ, समझ आ गया ना? बेटा तुम इधर आओ, यही मतलब है ना? बट कम यार, अंडरस्टूड पॉइंट। इंक्रीज वाइटल, लेस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है? मुझे कुछ ऐसा डॉक्टर एडवाइजरी नहीं है, तो मैंने DR लिखा, और DR को ना मैं ऐसे कर दूंगी। ये क्या यूज करी मैंने? एब्रिविएशन, शॉर्ट की DR। मेरे कितने पॉइंट है? 20। सब में 4 लेने को बोला मैंने, 4 बोला 20। क्या मुझे पूरे 20 बनाने हैं? नो, अभी वो भी बताऊंगी, अभी सिखा रही हूँ। मैंने एब्रिविएशन यूज कर, हाँ ऐसे क्लियर है? एब्रिविएशन को मैं वर्ड लाइन कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए, एज यू विश। हमें आपका एब्रिविएशन अलग नजर आना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? इतना समझ आया? आप सुनिए मैडम, मैं इन 20 लाइन्स को पूरे को यहाँ 4-4-4 करके कर दूँ, सबटाइटल 5 और 4-4-4 करके कर दूँ? नो नो, मैंने 20 लाइन्स इसलिए अंडरलाइन कराई कि कोई एक आध लाइन छूट भी सकती है, हो सकता है वो मेरी यूज ना हो रही हो। व्हेन आई मेकिंग नोट्स, मे बी वो यूजेबल ना हो, तब मुझे वो यूजेबल लगी, आई ड्रॉप दैट। समझ रहे हो? अब आपको नोट मेकिंग करनी कैसे है, बड़े ध्यान से देखिए। अभी चल रहा है ना, अभी चल रहा है ना? देखिए बेटा, 1 पॉइंट, बड़े अब ये वाली बात ध्यान से समझिए। 1 पॉइंट, इसमें 1.1, मेरे पास 4 है इसमें अवेलेबल, मैं इसमें 4 लिख सकती हूँ। मैंने 4 बना दिया, 4 से ज़्यादा बच जाए।